भोले बाबा जोगिया हो रहा। प्रेम क्या है? 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है क्या? पवित्र चीज होला बाबू, लेकिन आजकल के जमाना में प्रेम कभी कोनो मोल नहीं रह गई बा। दुनिया बड़ी स्वार्थी हो गई बा, अपना मतलब से लोग एक दूसरा के यूज करत बड़न, छोड़ देत बड़न। गौर करेंगे यहाँ एक लाइन गजल का अंदाज हमारे से कैसे। किसी आशिक से कोई मासूबा कह रही है, क्या कही? सोच कर मुझसे नजरें मिला, जरा सोच कर मुझसे नजरें मिलाना। जमाना के लोग कैसे हो गए हुन बाबू, कहना है क्या? अरे दगाबाज ऐसा जमाना हुआ है, दगाबाज ऐसा जमाना हुआ है। कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी के कर बाबू ध्यान से सुनी हम, कहानी बिल्कुल साफ साफ आप लोगों की झलक जाएगी। कैसे मास्टर? प्यार व्यापारी आज हो गया जमाने में, प्यार व्यापारी आज हो गया जमाने में, कलेजा कांपता है हादसा बताने में। गोंडा की सीख भी नहीं का सही दीवारी, गोंडा की सीख भी नहीं का सही दीवारी, पढ़ते मुरादाबाद आशिका दीवारी। गौर करेंगे बाबू, देखे कानपुर नैनी गांव का रहने वाला एक छोटा सा परिवार, परिवार के मुखिया का नाम केदारनाथ तिवारी
और केदारनाथ तिवारी के गोद में एक बेटा, जौने बेटा के नाम बड़ा प्यार से साहिल तिवारी रखले बड़न। और साहिल के मम्मी के नाम बाबू शीला देवी। बड़ा सुखी बड़ा संपन्न परिवार बा। तीनों लोग बड़ा खुशी से रहत बड़न। साहिल तिवारी हाई स्कूल पास करते हैं, इंटरमीडिएट पास किए। हर माई बाबू के दिल में इच्छा होला अपना बेटा के पढ़ा करके लिखा करके अच्छे पोस्ट पर पहुंचावे का काम करेलन। अपना बेटा साहिल तिवारी के एडमिशन बाबू मुरादाबाद कॉलेज में बूढ़ा बाप करौलन। कहलन कि बेटा पढ़ करके इंजीनियर बन करके हमरे सपना के पूरा करीहा। लेकिन साहिल का सपना कुछ और रहल। अपने बाबूजी के बात के आगे आ करके मुरादाबाद कॉलेज में चले जाते हैं। बाबू इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चालू कर दिए। वही मुरादाबाद कॉलेज में एक गोंडा की रहने वाली लड़की थी, जिस लड़की का नाम था शिखा। बड़ी खूबसूरत थी बाबू। शिखा उस कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। दोनों बड़ा खूबसूरत हुए और दोनों के नैन से नैन मिलल बा और दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम हो जाता है। जब प्रेम का शुरुआत होके लगल, साथ में जीने मरने की कस्में खाने लगे। जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में। गौर करेंगे बाबू, धीरे धीरे समय बीतल, प्रेम इतना चरम सीमा पर चढ़ल बा। एक दिन की बात है, अचानक शिखा आकर के साहिल तिवारी से एक बात कहती है। क्या कहीं मास्टर यहाँ गीत लगल? यह गीत गायन हम कोनो दुल्हन अपना सैया से कहे। क्या कहे? अरे अंग अंग टूटे मोरा, अरे अंग अंग टूटे मोरा, अरे धरत बाबा गाना में काहे न अइला सैया, काहे न अइला राजा मौत के संग पढ़ाई जाके कर ले पढ़ाई जाके विद्या के भाग गौर करेंगे बाबू। एक दिन की बात है, जा करके सीखा साहिल तिवारी से को बात कही रहा। कहे लगन कि कई दिन से देखा था नहीं, हमारा तबीयत बड़ा डिस्टर्ब चला था। ये बात के सुन करके साहिल तिवारी शिखा के लेकर के हॉस्पिटल में गईलन। जा करके टेस्ट करवाते हैं बाबू। डॉक्टर आ करके बता रहे हैं कि शिखा प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है। सुन करके साहिल तिवारी सर पर हाथ रख लेलन। शिखा भी सर पर हाथ रख के कहे लगन कि तो बड़ा भारी भूल हो गई। प्रेम में इतना व्याकुल हो गई जा कि अपने पूरा मर्यादा के भुला गई। ये तो बहुत बढ़िया दिक्कत हो गई। ए बाबू, शिखा के आंख में आंसू देख करके साहिल गईलन। हाथ पकड़ के कलन के शिखा, यदि हाथ पकड़ ले बानी ना तो पूरा जन्मों जन्म तक के रिश्ता के हम निभाई। चिंता मत करा, तो अपन दुल्हन बना करके घर पर लेके चला। लेकिन एकरा पहले थोड़ा घर पे जाके मम्मी पापा से बात करके आवेदा। 2 दिन का छुट्टी लेकर के साहिल तिवारी अपना घरे गईलन। सारी बतिया अपना माई बाबूजी से कहलन। हाँ, बाबूजी आगे कहलन कि तो हम जानते बड़ी, तू तो हम जानते बड़ी भाई कि जब बेटा के दूर भेजले बाड़ू। कई बार कहलन कि देखा बेटा के अपने से दूर भेजला का काम नहीं है। आँखी के सामने रही हमारे, कही बेटा बा हमके संतोष रही, लेकिन तुम बनबे ना कैलू। अब देखा जब बेटा दूसरे कॉलेज में दूरे पढ़े बजे चल गई, आज जा करके ऐसने ऐसने खबर सुनावता कि नई कोचिंग शुरू कैले है। लेकिन आज के जमाना के देख करके बूढ़ा बाप केदारनाथ बहुत समझदार व्यक्ति रहलन।
करण की आप तो जौन होके के तौन हो गई। हमारे एक का बेटा बा, यही बेटा के देख करके पूरा अरदास पूरा करे के हो। करण के देखा बेटा तोहार पढ़ाई रुके के ना चाहिए, ना तो लड़की के पढ़ाई रुके के चाहिए। मंदिर में शादी करे के पति पत्नी के वैवाहिक जीवन बितावे के लोग काम करा, जैसे ही पढ़ाई पूरा हो गई खूब शौक से तोहार शादी करब, खूब शौक से भोज भात दे करके सबका हम बता दे। लिया के घर झपोला खोल दिया। ला ई कुल में ढेर बेचारू तेज हो। और देखे बाबू आज बतिया के सुन करके बाबू साहिल तिवारी गईलन जा करके तत्काल मंदिर में भगवान को साक्षी मान करके और सीखा के दुल्हन बना लेलन। हम जब दुल्हन बनौलन सारे कॉलेज के लोग जान गलन केहू अंगुली उठाए वाला नहीं बा, पति पत्नी बन जाते हैं। पढ़ाई भी पूरी हो रहा बा। जैसे ही 9 महीना बीतल शिखा के गोद में मालिक एगो बेटा दिलन। हम जब बेटा दिलन ए बतिया के पता जब घर में पता चलल हो ओ माई के ओ बाबू के बाबू देखी कितना खुशी के माहौल बा। साहिल तिवारी के माई बाबू बड़ा खुश बड़न, पास पड़ोस के लोग जलन हाँ सबके बुला करके घर में सोहर मंगल हो रहल बा। कैसे मास्टर यहाँ गीत लगल हो। माता बही लोगों में केहू कभी नहीं होला ये बाबू। यहाँ कलाकार लोगों में कभी लोग होलन कि जितना लिखे उतने कलाकार जनी हन। कुछ झटपट कभी होनी। सही बात हो। कब कहाँ कौन समय आ गई तुरंत बना करके तुरंत लोग गारी गा दी हन, सोहर गा दी हन। मुन्ना पैदा भइल बा, माता बही लोग अंगना में बैठ के गीत के बड़ा प्यार से गावेली। कैसे गावे मास्टर? के हरंगल यावेला सिरहोरवा, अरे सिरहोरवा भारल से दूरी हो, अललना के हरंगल आवेले पियरी का हतरिया लागल झालरी। सोहर मंगल हो रहल बा। बड़ा खुशी खुशी से दिन बीते लागल। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीतल हो। धीरे धीरे शिखा और साहिल के पढ़ाई के कोर्स पूरा हो गई। एक दिन के बात बा, अब साहिल शिखा के लेकर के घरे चलेलन। छोट मुन्ना के नाम बड़ा प्यार से लोग सुमित रखले बड़न। सुमित मुन्ना के लेकर के पूरा परिवार बड़ा खुश हो रहल बे बाबू। तब तक सवेर के वक्त बा, अचानक शिखा के घर से उनकरा बाबूजी के फोन आइल हो। जब वो फोनवा के शिखा उठौली, उनकर बाबूजी एगो बात कहलन हो। का मास्टर तेरी लाइन लगल हो। देखा भैया सीटी ना दे। कहना है क्या? अरे खुशियों में गम की आंधी आ गई, अरे
बिटिया 5 मई के दिने एक कर्नल के साथ में हम तुम्हार शादी तय कर देले बानी। बड़ा सुंदर लड़का बा, नौकरी भी 1 नंबर के बा, कोनो जोड़ नहीं बा। तोहार पढ़ाई पूरी हो गई बिटिया, जितना जल्दी हो सके घर में आ जा। काहे से जनते बड़ो कि हमार तबीयत आजकल बड़ा डिस्टर्ब चलत बा। सोचा तानी कि मरले से पहले यदि तोहार शादी कर ले, कन्यादान कर ले ना, तो हमार जन जिम्मेदारी बा उ खत्म हो जाई। ए बाबू इतना बतिया कह करके बाबूजी फोनवा के रख देलन। शिखा अपने मन में विचार करत बाड़ी। लोग कहा करते हैं बाबू की बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। शिखा इतना भारी कदम उठा ले रे बड़ी, लेकिन ये बतिया के अपने माई बाबूजी से ना कहले रहलीन। अपने माई बाबूजी से ना कहले रहलीन बाबू कि हमार शादी भी हो गई बा, हमारे को बेटा भी बा। ये बात के बतौले ना रहलीन। एकाएक जब खबर को पाती है शिखा, कहलीन कि बाबूजी हमार, इसमें बाबूजी की तबीयत भी बड़ा खराब चल रहा बा। आवाज सुनला के बाद ही महसूस होत बा कि बाबूजी के पास जायल बहुत जरूरी हो। लेकिन हमार बाबूजी 5 मई के दिन हमार शादी तय कैली बड़न। ये बात यदि हम बता दें कि हमार शादी भी हो गई बा, एगो बेटा भी बा, तो शायद हमार बाबूजी ये सदमा के बर्दाश्त न करें। ये बाबू देखे सोचे लगन कि हमसे तो बड़ा भारी गलती हो गई, बड़ा भारी हमरा से भूल हो गई। आखिर हम का करी, आखिर हम कहा करी। शिखा बड़ा धर्म संकट में पड़ल बड़ी। सोचे लगली ना कि आखिर हम कहा करी प्रभु। लेकिन बा ए बाबू के करा पर विश्वास करी, कब केकर नियत बदल जाए एकर कोनो गारंटी नहीं हो। अब शिखा अपने माई बाबू के मोह में पड़ करके सोचे लगली कि कुछ ऐसा काम करल जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एगो चिट्ठी लिख करके ले जा करके शाही तिवारी के माई के यानी अपने सास के देहली। कहली कि अम्मा हम कोनो काम से बाहर जात बड़ी, शाम तक घरे चल आई। लेकिन जब सुमित के पापा यहन ना ये चिट्ठिया के ले जा करके दे दी हा। यही बात कह करके बाबू और शिखा हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार को छोड़ करके चली जाती है। शाम का वक्त भई, शाही तिवारी घर में आइलन। माई दौड़ करके चिट्ठिया के दिलीन कि बेटा कई घंटा बीत गई, बहू कहीं गई बड़ी, हमरा से बता के भी ना गईलीन। आ देखा है चिट्ठी देखी गई बड़ी। वो जैसे ही वो चिट्ठिया के खोल करके शाही तिवारी पढ़त हन बाबू, देखें पांव तले जमीन खिसक जाती है। ए लिए कि शिखा वो चिट्ठी में लिखले रहलीन कि साहिल हमने में प्रेम भई, शादी भी कर ले जा, एगो बेटा भी हो गई। लेकिन ए बतिया कि हम अपने बाबू माई से न बता पौली। वो हिम्मत नहीं जुटल, प्रेम करे के हिम्मत जुट गई, लेकिन माई बाबूजी से बतावे के हिम्मत ना जुटल। यदि आज ये बात के हम कहीं बता दे तो शायद हमारे बाबूजी सदमा के बर्दाश्त न करें। प्रेम भइल बा, लेकिन यदि तू हमरा से सच्चे दिल से प्रेम करत हुई है ना, तो साहिल एगो बात ध्यान से सुना। हमरा के लिए आवे खातिर कबो हमरा घरे वापस मत अइहा। तू अपने नया जीवन के शुरुआत करा और हमहू अपना नया जीवन के शुरुआत करे जा रही बाड़ी। यह बतिया सुन करके शाही तिवारी की आंख में आंसू भर गई। रोवत बड़न क्रम बार शिखा, तोहरे खातिर पूरा दुनिया से हम लड़ गईलीन, आपन बना लेलीन, तोहर सम्मान कहीं से जाए नहीं देलीन। और आज तू हमरे साथे जिए मरे के कसम खैले रहलू, चाहे कुछ भी हो जाए, कोनो भी सिचुएशन होखे, साथ में हाथ मिला के रहल जाई। लेकिन आज अधजल में छोड़ करके चल गेलू ना। कैसे तोहरा पर विश्वास करी कि तू हमरा से प्रेम भी कैले रहलू। यहाँ तक कि अपने 3 साल के छोट मुन्ना सुमित के भी मुंह के ना देखलू। ए बाबू देखें आज साहिल रोवत हो, साहिल की आंख में आंसू बा। तब तक घूमते घूमते जो 3 साल का बेटा बा जोने का नाम सुमित बा हो बाबू, अपना मम्मी के जब ना देखलन, आज अपना पापा के गोदी में बैठ के साहिल से एगो बात करन है। का करन मास्टर? इहे मुन्ना कहो तो रो का कहे रोही रोही कहे ला 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 लो ये बाबूजी कहां बाड़ी मम्मी जी हमार। रोही रोही कहे ला 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 लो ये बाबूजी कहां बाड़ी मम्मी जी हमार। सही के चल तेरा फिकर करना
साहिल के तड़के भीतर परनमा वही गईले बाबू से लचा सोचेला साहिल वादा कही के दिहलो धोखा वायर वादा कही के धोखा हो दूध मुँह बेटा हो ले पराना बुढ़िया मतारी हो रोही रोही कहेला लल्ली रोही बाबूजी कहाँ गाड़ी साहिल तिवारी आज रो रो करके अपना छोट मुन्ना के गोदी में बैठावत बड़न। छोट मुन्ना रोत बा पापा पापा मम्मी ना दिखाई देत बाड़ी पापा मम्मी कहाँ गईली। ए बाबू इतना बतिया सुन करके साहिल तिवारी के कलेजा फट रहल बा। साहिल तिवारी की आंख में आंसू बा कलन के बेटा ये दुनिया बड़ी स्वार्थी बारे बेटा तो जेके मम्मी कह रहल बड़ा मम्मी तुहार एक झलक बिना देखली तुहार चेहरा बिना देखली कि हमरा बिना हमार बेटा कैसे रही। ए बेटा तुहार मम्मी तोहरा के हमेशा बदे छोड़ करके चल गेली वो कब वापस नहीं आ रही बेटा लेकिन तू तनको चिंता मत करा आज से हम ही तोहार माई बाड़ी हम ही तोहार बाबू बाड़ी हम ही तोहार मम्मी पापा दोनों को प्यार दे बेटा तू तनको चिंता मत करा। ए बाबू ए बतिया के पता जब बूढ़ा बाप केदारनाथ के चलल जब बूढ़ा बाप केदारनाथ के चलल बड़ा सम्मानित आदमी हलन जब ये बतिया के सुलन है बाबू सुन करके इस सदमा को बर्दाश्त नहीं करते हैं बूढ़ा बाप के हार्ट अटैक भइल बा और ये दुनिया के छोड़ करके चल बसलन जब चल बसलन आज साहिल तिवारी रोवत हुन बुढ़िया मतारी के सर से पति के साया हट गई मांग का सिंदूर उजड़ गई। आज साहिल तिवारी रोवत हुन कि प्रभु अबे इतना भारी संकट में हम क्या करी। देखें लोग कहलन के समय के साथ साथ धीरे धीरे हर जख्म भर जाला। धीरे धीरे बाबू 5-7 महीना का समय और गुजर गई 1 साल बीत गई लेकिन बार साहिल तिवारी आज अपने परिवार के अपने बुढ़िया माई के लेकर के वो सुमित मुन्ना के लेके जीवन बितावत होन। गांव के लोग समझावत रन कि ये बेटा अब वही तोहर उमरिए कितना बा एक काम करा के तू अपन दूसर शादी करला दूसर शादी कर ले बाद घर में दुल्हन आई तोहरा के समय से भोजन बना के दी तोहरा माई के देख रेख करी बेटा के देख रेख करी। साहिल कलन की कैसे विश्वास करब कि दूसर की आई तो बढ़िया से देख रेख करी जेके हम सच्चे दिल से प्रेम कलिन जवन माई अपना बेटा के पैदा कैलस आज जो माई अपना बेटा के चेहरा नहीं देखलस छोड़ करके चल गई तो हम दूसरा पर कैसे विश्वास करी। चाहे कितना हो बढ़िया दुख पड़े संकट पड़े अपना बेटा के सपना के हम पूरा करब लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। साहिल तिवारी अपने मन में सोच रहा है चाहे कुछ भी हो जाए इसीलिए कहा जाता है बाबू कि है मर्द वही जो गम में भी मर्द वही जो गम में भी हम हंस कर सब सह लेता है मर्द वही भक्काया रहे विपदा आने पर रोता है। तो सौगंध लिया साहिल एक दिन अरे सौगंध लिया साहिल एक दिन मैं खुशियां वापस लाऊंगा नहीं करूंगा शादी में बेटे को योग्य बनाऊंगा। तो खून पसीना
हूँ, दुख पड़े तकलीफ पड़े, लेकिन मैं कभी गम से मुंह नहीं मोड़ सकता, आंख में आंसू नहीं आ सकता। हर दुखों का सामना मैं पूरे हिम्मत के साथ करूंगा। लेकिन सोचते रहन कि हमारा सपना बचपने से यह रहल कि मैं फौजी बनूं, लेकिन बाबूजी के जिद के आगे आकर के हम इंजीनियरिंग के पढ़ाई पढ़े चल गई। लेकिन अब ये सपना के हम पूरा जरूर करब। बारे साहित्य तिवारी रियाज बनाना चालू कर देता है, दौड़ना चालू कर दिया। माई समझाओ तारी बेटा फौजी हो जाइबा, फौज में भर्ती हो जाइबा। ये कही हमारे आंख का तारा बड़ा, तोहरा बिना तो हम पागल हो जाई। समझा रहा है बेटा माँ चिंता क्यों कर रही हो, कल तोहरा बेटा के कुछ हो जाई ना, तोहर बेटा मरी ना माई, हमेशा हमेशा बदे तोहर बेटा अमर हो जाई। रियाज बनाना चालू करता है बाबू। बारे प्रभु कैसन मर्जी, खुली भर्ती भइल बा। जा करके साहिल तिवारी लाइन लगाता है और सचमुच फौज में भर्ती हो गया। जब फौज में भर्ती भइलन, वर्दी पहन करके आज साहिल तिवारी जब अपना घरमा पर अलन, हाँ माई जब वर्दी में अपना बेटा के देखलन, बारे बढ़िया माई लोग कहलन बाबू की माई तो माई होली। माई रोवत बाड़ी, कहे लगलिन हाँ ए बेटा तू तो फौज में भर्ती हो गईला ना, ड्यूटी पे चल रही बा, यदि तुम्हारा के कुछ हो जाई तो हमारे आँख के कहीं तारा बड़ा, हम तो तोरा बिना पागल होके मर जाएंगे बेटा। वाह वाह रे वाह बेटा, फिर समझा रहा है माई चिंता काहे करत बाड़ू, अपना बेटा के आशीर्वाद दा, तोहार बेटा अच्छा से ईमानदारी से अपने ड्यूटी के निभावे के काम करे। ए बाबू देखे घर में छोट मोना जब देख ले बा, वो घर का माहौल कैसा न हो। कहना है मास्टर ये गीत बड़ी पुरान बा, लेकिन जब जब गावल जाला जैसे तब तक ये गीत हमेशा नहीं लगेला। लोग कहलन कि नयका 9 दिन पुरनका 100 दिन। एक कुल गीत के बाबू कोनो जवाब नहीं हो। कैसे भैया बतावा। देखा पुरान चीज बड़ा मौके पर काम आवेला। कबर कबर जैसे पुरान अचार होखे, हाँ हाँ, पुरान चाउर होखे, हाँ हाँ, पुरान दारू होखे, पुरान मेहरारू होखे। ये कुल के एक्सपीरियंस इनके बहुत ज्यादा है बेचारों के। इनकर बात भी सही है, कभी कभी बहुत बढ़िया बात बोल जालन। आजकल का लड़का कुल लव मैरिज से बियाह ढेर करत हुआ। आज जौने घर में दादी काकी लोग न रहे तो पुरनिया लोगन के तो खाना मिलवे ना, कहीं लड़कन के खाना मिली। वो अपने लिपस्टिक या मेकअप में परेशान रही हन। यही लिपस्टिक पर का बढ़ाई भी गा बेच के भाग जाने हो, कोनो गारंटी नहीं हो। यही से दादी काकी चाची लोगन के घर में रहल बड़ा जरूरी हो, ताकि समय से देख रेख घर कैल करें कि का घर में बना था, का घर में बिगड़ा था। इहो बेचारू लवा मैरिज करके परेशान हुआ। जब इनसे पूछा तब इनके मेहरारू हमेशा नैहरे छोले रहे। गौर करेंगे ये जखनिया बाजार छोड़ के घरे कहियो कहियो पहुंच जालन। अरे तो भाई हेलो प्लाट खरीदल तो का होई। कहाँ ये लोग भरिया समझ में देखा। ये मुसाफिर यादव हम भाई बार यादव जी गौर करेंगे ज्यादा पर। ए बाबू एक गीत के हमने स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का कैसे काम है।
कहना है मास्टर, बेटा बाहर नौकरिया पवले, अरे बेटा बाहर नौकरिया पवले, खुशी खाना चाहिए खुशी खाना चाहिए गौर करेंगे बाबू। देखिए आखिर में आज माई की नजर जैसे ही पड़ल बा अपना बेटा के ऊपर, माई बड़ा प्रेम देत बाड़ी अपना बेटा के। छोट मुन्ना सुमित बड़ा खुश हो रहल बा। 2-3 दिन का समय जब बीतल तो शाहिद तिवारी अपने परिवार के लिए करते हैं क्या, ओहो भैया देखा हारमोनियम बहुत अच्छा नाम इस दुलवा में नाम लिखवा, घर में नौकरानी रख देहलन, बेटा के एडमिशन ले जा करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देहलन। छुट्टी बीतल, अब बाबू शाहिद तिवारी अपना ड्यूटी पर जाए खातिर जैसे वर्दी पहलन, माई के चरण के छू के करन कि माई के अपना बेटा के आशीर्वाद दा, तो हर बेटा अपने ड्यूटी पर जा रहल बा। माई कहन कि बेटा जल्दी घरे वापस लौट करके यहाँ, ई माई के नजर हमेशा तुहार रास्ता दिखत होई, देखत रही बेटा। आज अपने बेटा के बहुत सारा प्यार दे करके, आज अपने माई के चरण के छू करके बाबू गांव के आशीर्वाद दे करके देखें शाहिद तिवारी अपने ड्यूटी पर चला है। शाहिद तिवारी की ड्यूटी जम्मू डिवीजन द्रास की पहाड़ी में दिनेश कर्नल के साथ में लगी। द्रास की पहाड़ी में दिनेश कर्नल के साथ में लगी है बाबू। कर्नल साहब शाहिद तिवारी के बहादुरी को देख करके बड़ा ही प्रसन्न है। कर्नल की बार बहादुर, बड़ा होनहार हर जवान है, बड़ा ईमानदारी से अपने ड्यूटी को निभा रहा है। दिनेश कर्नल शाहिद तिवारी के देख करके बड़ा खुश हो रहे बड़न। तब तक एक दिन की बात है, अचानक द्रास की पहाड़ी से खबर आती है कि कुछ घुसपैठी द्रास की पहाड़ी में घुसपैठ बचाए हुए हैं। ए बतिया के बाबू देखें, जब दिनेश कर्नल सुनते हैं अपने फौज की टोली को लेकर के चले जाते हैं। अपने फौज की टोली को लेकर के पहुंचे, दोनों तरफ से बमबारी होना चालू हो गया, गोलीबारी होना चालू हो गया, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी जवान उन पापियों पर जब ज्यादा भारी पड़ने लगे तो पापी अपने जान को बचा करके भग रहे हैं। दोनों तरफ से शांति का माहौल बना। दिनेश कर्नल अपने फौज के टोली को लेकर के वापस आने की तैयारी कर रहे हैं बाबू। तब तक एक पापी घुसपैठी छुपा हुआ था और धोखे से बम ब्लास्ट करता है, और उसी बम ब्लास्ट में दिनेश कर्नल घायल हो जाते हैं। जवान मिल करके ले आ करके बाबू हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर साहब आकर के कहते हैं कि कर्नल साहब के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है, इन्हें ब्लड की जरूरत है। जब साहिल इतना बतिया के सुनलन,
जा करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जितना ब्लड चाहिए हमारे शरीर से आप ले लीजिए, लेकिन कर्नल साहब को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मालिक ऐसा मर्जी रहल कि दोनों लोगों का ब्लड एक ही ग्रुप के रहल। साहिल तिवारी अपने शरीर से खून निकाल करके और दिनेश कर्नल को देते हैं। बाबू दिनेश कर्नल धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। जब स्वस्थ होने लगे, एक दिन की बात है कि दिनेश कर्नल के घर से उनका पत्नी के फोन आई। उनकी पत्नी कहती है इस समय आप किस कंडीशन में हैं, इसमें क्या हाल बा? कर्नल साहब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक जवान है और वही जवान अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला। इसी जवान के बदौलत आज हमारा जान बच गया। जब उनकी पत्नी इस बात को सुनती है, कहने की सैया हो, जब इंसान हमारे सुहाग के जान के रक्षा के ले बा, वैसन जवान के हम दर्शन करल चाहत। जब आपकी छुट्टी मिली, जब आप घरे यहाँ, तो वो जवान को भी अपना साथ में जरूर लेकर के यहाँ। जब इस बात को कर्नल साहब सुनते, कहते चलो कोई बात नहीं है, जैसे मैं घर पर आऊंगा उस जवान को भी साथ में लेकर के आऊंगा, मिल लेना, बात कर लेना। यह बतिया कह करके कर्नल साहब बनवा कर रख दिलन। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतल, तब तक फिर उसी द्रास की पहाड़ी से खबर आती है कि फिर से कुछ पापी घुसपैठ मचाए हुए हैं। इतना बतिया कि जब साहिल तिवारी सुलन कलन के सर, इस बार आपकी बारी नहीं, इस बार हमारी बारी है, आदेश करिए। देखता हूँ किस पापी के अंदर इतनी बड़ी ताकत है जो हमारे हिंदुस्तानी जवान से टक्कर मिला सके। हौसला को देख करके बाबू कर्नल साहब आदेश देते हैं। बार साहिल तिवारी करता है क्या? यहाँ एक लाइन गीत लगी, यह गीत की लाइन हो, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, आधे सबा के करना अपने, आधे सबा के करना अपने, सुन के कहना देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा। लेकिन गौर करेंगे बाबू, होता है क्या? गढ़ चाहे चरण रहना हरे, हिंदू के रतन रहना हरे, गढ़ चाहे चरण रहना हरे, हिंदू के रतन रहना हरे, जागा 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 अपने, जागा 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 अपने, गौर करेंगे बाबू, साहिल तिवारी अपने सेना को लेकर के चला है, द्रास की पहाड़ी में पहुंचा है, दोनों तरफ से जंग छिड़ गया, गोलीबारी होना चालू हो गया, बमबारी होना चालू हो गया। लेकिन बार हमारे हिंदुस्तानी जवान जो सर पर कफन बांध करके कसम खाते हैं, जान जा सकता है, सर कट सकता है, लेकिन सर कभी झुक नहीं सकता। जब पापियों पर ज्यादा भारी पड़ने लगे, घुसपैठी अपने जान को बचा करके भग रहे हैं, घुसपैठी अपने जान को बचा करके भग रहे हैं। दोनों तरफ से शांति का माहौल बना, शेर के जैसे दहाड़ते हुए बार साहिल तिवारी बड़े खुशी से, तो भैया थोड़ा सा, साहिल तिवारी फौज की टोली को लेकर के वापस आने की तैयारी करते हैं। एक बात नोट करिएगा बाबू, पापी पाकिस्तानी जब भी हमारे हिंदुस्तान पर अटैक किए हैं तो हमेशा धोखे के साथ किए हैं। एक पापी घुसपैठी धोखे से द्रास की पहाड़ी यानी झाड़ी में छुपा हुआ था।
छुपा हुआ था बाबू, और उसके पास राइफल है। निकाल करके राइफल धोखे से एकाएक 3 गोली चलाता है। जब 3 गोली चलाया, वो तीनों गोली जा करके शाहिद तिवारी के कलेजे को पार कर जाती है। जवान तो उस पापी घुसपैठी को मार डाले, लेकिन जब शाहिद तिवारी धरती पर गिरलन, तुरंत एम्बुलेंस आती है और हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाता है। वहीं पर दिनेश कर्नल जब ये बतिया के सुलन पहुंचते हैं, जा करके उस जवान के सर को अपने गोद में रख करके कहते हैं, जवान चिंता मत करो, जवान चिंता मत करो, अब एडमिट हो जाओगे, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन ये बाबू, आज शाहिद तिवारी जब कर्नल साहब को देखते हैं तो आंख में आंसू है, रो करके एक बात कहते हैं। क्या कहे मास्टर? यहाँ एक लाइन गीत लगे। बरी से हमारी हो, बरी से हमारी, हो गया फगुनवा सावरिया, हो गया फगुनवा सावरिया, पानी दे चारी हो, सावन भादों के जैसे नैना, बरी से हमारी हो, बरी से हमारी। वो गिरा नहीं साहिल समर में, बरसे अखिया से लोरी हो, अखिया से जो हम गौर करेंगे बाबू, शाहिद तिवारी रो रो के कलन की, सर मरला के तन को गम नहीं बा, लेकिन हमारे घर में हमारे को बुढ़िया मतारी और हमारे को 4 साल का बेटा सुमित बा। एलिए हम बेटा से अपने कहो कह रही कि बेटा हम ड्यूटी पर जात बानी ना, जब छुट्टी मिली तो आई, तोहरा के ढेर सारा मिठाई लेकर के आई, कपड़ा लेकर के आई, बस इहे गो ख्वाहिश बा, यदि मरते दम तक अपना बेटा के देख लेती ना साहब, अपना माई के दर्शन कर लेती साहब, तो कोनो दिक्कत नहीं रहत। लेकिन ये साहब हम जाना तनी हमार जान नहीं बची, लेकिन ये साहब जब हम मर जाइब ना तो एगो काम जरूर करी। हाँ, यही बात कहता है बाबू, हुआ है क्या? गौर करेंगे बाबू,
शाही तिवारी कलन के साहब, यदि हमारी जान चल रही ना साहब, जाना तनी हमारा जान नहीं बचेगा साहब, लेकिन यदि मैं मर जाऊं तो हमारे लाश को आप हमारे घर पर लेकर के जाइएगा। ए बाबू ये बतिया कहते कहते तो अंदर की सांस अंदर ही रह जाती है। जवान शहीद हो गया, जवान शहीद हो जाता है बाबू। आज उस जवान के लाश को अपने गोद में लेकर के कर्नल साहब के आंख में आंसू कहते हैं, बारे जवान यही होती है फौजी की जिंदगी। लेकिन जवान तो चिंता मत कर, जवान मैं तेरा कर्जदार हूँ, यदि तू नहीं होता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता। तू अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला, लेकिन जवान मैं वादा करता हूँ जैसे हमें मौका मिलेगा मैं तेरा कर्ज अदा करने का काम जरूर करूँगा। अपने पत्नी के पास फोन लगाते हैं, कहते जानती हो तो जिस जवान का दर्शन करना चाहती थी वो जवान का तो जीते जी दर्शन नहीं कर सकी। देश की सेवा करते करते जवान शहीद हो गया, लेकिन मरने के बाद कम से कम उस जवान के लाश पे श्रद्धांजलि देने के लिए तो आ जाओ। जब उनकी पत्नी इस बात को सुनती है, कहती है बिल्कुल सैया बताइए हमके कहाँ आवे के बाद। कर्नल साहब कहते हैं हवाई जहाज द्वारा हम लोग कानपुर हवाई अड्डे पर आएंगे और वहीं पर 4 व्हीलर के साथ ड्राइवर के साथ चली आना और इस जवान की लाश को श्रद्धांजलि दे देना। ए बाबू देख रहे हैं, बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है, होता है क्या कहना है। कहानी पर गौर करेंगे बाबू। आज कर्नल साहब कुछ फौजी भाई हवाई जहाज द्वारा कानपुर हवाई अड्डे पर आते हैं उस जवान के लाश को लेकर के। वहीं पर कर्नल साहब की पत्नी भी आती हैं। जब आई ना फौजी की गाड़ी आई जवान के लाश को लेकर के और अपने पत्नी को साथ में लेकर के दिनेश कर्नल नैनी गांव की तरफ चलते हैं। जब नैनी गांव की तरफ पहुंचलन नैनी गांव के लोगन के नजर जब पड़ल बा कि फौजी के गाड़ी आ रहल बे, कहा बात बा। लोगन के मन में कुछ तरह तरह का सवाल उठे लागल। शाही तिवारी तनाना आ गइलन, लेकिन शाही तिवारी के हालत में इतना फौजी लोग गाड़ी में बैठे बड़न, कहा बात बा। सब गांव के लोग इकट्ठा हो बड़न बाबू। तब तक कर्नल साहब एक लोग से पूछते हैं, चाचा शाही तिवारी का घर कहाँ पर है। ए बतिया के बाबू देखे जब वो चाचा सुन ले वो कलन की बेटा ये 2 घर के अगवा आप लोग जइबा, उनकर माई का आंख बनल बा, करिया चश्मा लगा के रोज रास्ता पे बैठ करके दुआरी पर बैठ करके अपना बेटा के रास्ता देखत रहेली। आज न तो काल हमार बेटा ड्यूटी से घरे जरूर आई, ड्यूटी से घरे जरूर आई, उनके उनकर घर बा। ये बाबू ये बतिया के कर्नल साहब सुनलन हा
आज जवान की लाश को लेकर के जैसे ही साहिल तिवारी के दरवाजे पर पहुंचलन, माई की नजर जब साहिल तिवारी के ऊपर पड़ल, वो फौजी लोगन के ऊपर पड़ल, देख करके माई का हौसला बढ़े लगल कि लगत बा हमार बेटा आ गइल का, लगत बा कि हमार बेटा अपने दोस्तन के साथ आ गइल का। बारे वहमा दौड़, भैया 1 मिनट, दौड़ करेंगे, दौड़ करके बाबू, दौड़ करके जाके माई जैसे वो गाड़ी के पास गई, उस गाड़ी के अंदर से कर्नल साहब बाहर निकलते हैं, फौजी लोग बाहर निकले, उनकी पत्नी बाहर निकलती हैं। जाके माई पूछत पड़ी, बेटा ए बेटा का हमारा बेटा साहिल नहीं आई? जिसन तू वर्दी पहले बड़ा ना बेटा, हमरो बेटा ऐसे वर्दी पहन करके ड्यूटी करेला, कहे रहा कि माई जरूर आई, लेकिन हमारा बेटा साहिल कहीं दिखाई नहीं देता बेटा, हमारा बेटा नहीं आई का। आज माँ के ममता को देख करके सभी लोगों की आंखों में आंसू भर गया बाबू। कर्नल साहब के आंखों में आंसू है कि आखिर क्या किया जाए, अब तो छुपाने से कोई फायदा नहीं है। तब तक साहिल तिवारी की लाश को जैसे ही कर्नल साहब बाहर निकालते हैं, ये बाबू कौन माई हुई जो पागल की तरह होकर के न रोई। आज जवान बेटवा की लाश के जब ही आज जो माई देखले बाड़ी पागल के जैसे छाती पीट के नसीब पर गिर गई। कलिन की करे बेटा तो कि कितना बार कलिन रे बेटा, कितना बार समझौली कि तोरा बात ये दुनिया में हमार केहू ना बात होगी, कुछ हो जाई तब तो हम पागल हो जाइए बेटा, हम पागल हो जाई। बाहर माई रो रो करके बेहोश हो जात बाड़ी। गांव के लोग सब लोग रो रहल बा, कर्नल साहब रो रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं कि बारे प्रभु इस परिवार के साथ तो क्या लीला कर रहा है। तब तक ये बतिया के पता जब छोट मुन्ना सुमित के चलल कि हमार पापा घर आल हो। छोट सा मुन्ना का समझे, जब पता चलल कि हमार पापा घर आल हुन, दौड़ करके आज जब हम घरे पहुंचल बा, देखत बा बहुत भारी भीड़ लगल हो। भीड़ के अंदर जैसे ही पहुंचा बाबू, आज अपने पापा के लाश के वो 4 साल के मुन्ना देख ले बा। आज वो लसिया पर गिर करके देखत बा कि दादी की हालत खराब बा, दादी बेहोश पड़ी, होश नहीं आवत बा, सब लोग रोवत बा। पापा के लाश को देख करके वो 4 साल का मुन्ना रो रहा है। बा रो के वो बात कहत बा, का कहे मास्टर? रोवे लागल, पापा ए पापा अखिया के खोला हो, पापा देखा दादी की तबीयत बहुत खराब है, पापा अखिया के खोला। पापा तू सब हमसे कहला पापा तो हर मम्मी ना बड़ी लेकिन हम बड़ी रे बेटा। ए पापा अब हमार का हुई पापा, दादी की दवाई के करी, पैसा कहाँ से हो पापा, मन की कैसे जिए के हो पापा। सारे गांव के लोग आज मुन्ना की बात के सुन के रोज बाकी बारे प्रभु ये 4 साल के मुन्ना के पास कितना बढ़िया दिमाग बाकी कैसे बोलत बा, रोज बा कहत बा अपने पापा से। कर्नल साहब के आंख में आंसू रो रहे हैं। तब तक छोट मुन्ना को बात और कहत बा, का कहे? गौर करेंगे बाबू। आज छोट मुन्ना रोगी कहे लगल पापा
तू तो हमसे कहला कि तुहार मम्मी तोहरा के छोड़ के न जाने कहाँ चल गेली, लेकिन हमारी तुहार मम्मी हमारी तुहार पापा बड़ी, लेकिन हम कितना बढ़िया अभागा बड़ी न पापा। आज तो हमरा के छोड़ के चल गईला, अब हम केकरे सारे जेबो पापा, केकरे सारे जेब हमार केहू ना बाहो पापा। सब लोग रो रहे हैं। तब तक ये बतिया के बाबू देखे जब कर्नल साहब की पत्नी सुनती हैं, अपनी ममता को रोक नहीं पाई, दौड़ करके जा करके कहती है कि बस बेटा बस, बस बेटा बस, तू तनको चिंता मत करे बेटा। छाती से लगा के कलिन के बेटा, तोहर बाबू ये दुनिया में ना हुवन, पापा ना हुवन, तो का भइल, अबही तोहर माई जिंदा बारे बेटा, अबही तोहर माई जिंदा बा। ये बाबू देखे जब इतनी बात को छोटा मुन्ना सुनता है, देख रहा है कर्नल साहब की पत्नी की तरफ, क्योंकि कर्नल साहब की पत्नी कोई और नहीं बाबू, बल्कि वही सीखा थी जो अपने बाबूजी के फ़ोन को सुन करके और अपनी दूसरी दुनिया बसाने के लिए कर्नल साहब से शादी कर ली थी। सारे गांव के लोग देख करके कहते हैं कि बारे प्रभु, तू भी गजब इंसान के साथ खेल खेलता है। रो रही है शिखा, रो रही है बाबू, रो के कहे लगल कि बस बेटा बस, हमरा से बहुत बढ़िया पाप हो गई ले बेटा, बहुत बढ़िया पाप हो गई। ये हमरे दिन बाकी आज परिवार के दशा हो गई ले बेटा, हम बहुत बढ़िया पापी बाड़ी, हमार पाप तो भगवान भी कबो माफ ना करिए रे बेटा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए लाल, हम तोरा को छोड़ करके अब कहीं ना जा सकीला बेटा, कहीं ना जा सकीला। जब इस बात को कर्नल साहब सुनते हैं, सवाल करते हैं क्या बक रही हो, क्या बोल रही हो शिखा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इस छोटे मुन्ने से तुम्हारा क्या लगाव है, क्या संबंध है। इतना बतिया जब शिखा सुनी ना, सारी बात के बतौलिन की सैया, हमरा के अपनी बा चाहे न अपनी बा, की कोनो दिक्कत नहीं बा। शादी की हिम्मत पहले हो गई रहत ना, तो आज परिवार की दशा नहीं रहत। लेकिन साहब तू जो साहिल के लाश के लेकर के आइल बड़ा ना, जौने समय हम मुरादाबाद कॉलेज में पढ़ाई करते रही, हमारे साथ में ये साहिल पढ़ाई करते रहन, हमनी में प्रेम हो गई, शादी भी कर ले जा। ये छोट मुन्ना भी पैदा भइलन जब 3 साल के भइलन, ये बतिया के प्रेम माई बाबूजी से ना कहलीन, और हमार बाबूजी आपके साथ ही शादी तय कर दिलन। सोचली लालच में पड़ के सोचलिन कि घरे न जाई तो बाबूजी के बड़ा बेइज्जती हो जाई, लेकिन ये परिवार के तरफ तनको मोड़ करके ना देखलिन कि हमारा बाधित परिवार के का हुई, ए बेटा के का हुई। लेकिन हमरा से बहुत बढ़िया भूल हो गई, लेकिन अब कुछ भी हो जाए कि मुन्ना के छोड़ के हम तो कहीं ना जा सकीला। जब इस बात को कर्नल साहब सुनते हैं तो हम बारे प्रभु क्या क्या दिन देखने को मिल रहा है, देख के समझाओ तुम शिखा चिंता क्यों कर रही है पगली, चिंता क्यों कर रही है। जवान बहुत ही बहादुर जवान था, और जानती हो ये जवान नहीं होता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता। इस जवान का मैं कर्जदार हूँ, और आज सही समय आ चुका है, इस जवान का मैं कर्ज अदा जरूर करूंगा। सारे गांव वालों के सामने कर्नल साहब कहते हैं शिखा एक बात ध्यान से सुन लो, हम दोनों के बीच में कोई दूसरा संतान पैदा नहीं होगा, हमारे घर का वारिसदार और इस घर का वारिसदार केवल इकलौता मुन्ना सुमित ही बनेगा। ये बाबू देखे बुढ़िया माई के दौड़ के जाके गले से लगोलन, माई रोआ मत माई, माँ तेरा एक बेटा चला गया ना, तेरा एक साहिल चला गया, माँ तो तेरा दूसरा साहिल अभी जिंदा है। यही भाई अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया, तो मैं भी तेरा भाई हुआ, मैं भी इसका भाई हुआ, और मैं तेरा बेटा हुआ ना माँ। माँ चिंता क्यों कर रही है माँ। बारे कर्नल साहब अपनी इंसानियत को बखूबी निभाने का काम करते हैं। बड़े राजकीय सम्मान के साथ साहिल तिवारी के लाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया, और पूरे परिवार को लेकर के साहिल तिवारी आज भी रहने का काम करते हैं। यही से बाबू लोग करण के जीवन का कोनो भरोसा नहीं बा। समय इंसान बलवान नहीं होता है, समय बलवान होती है। कौना बात पर आदमी घमंड करी, आज समय बहुत बढ़िया बा, कल कब समय बिगड़ जाई एकर कोनो गारंटी नहीं बा। कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन में कहना है, गिरिहारी गुरमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, बोला